खैर प्लेयर्स को मेरे ख्याल में ऊपर से जो है वो वापसी का जहाज नजर आ रहा है, इसीलिए वो ऊपर देख के डर रहे हैं। बट कैसे कैसे दिन आ गए यार, अभी कल जो है वो पूरा हे गाइस, मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज और आज हम लोग CBA के एक और वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। एंड अगेन हम दोनों के लिए काफ़ी दुख का माहौल है क्योंकि इंडिया वर्चुअली एशिया कप से बाहर हो चुका है। ठीक है, लेकिन देखते हैं वीडियो देखते हैं अरसलान का एनालिसिस देखते हैं। वैसे ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में। अरसलान को सपोर्ट की ज़रूरत तो नहीं है हमारी, लेकिन स्टिल बहुत ज़बरदस्त वीडियोस बनाता है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना। नाउ लेट्स चेक इट आउट। भाई ये होता है असली बैटिंग कोच। हमारा बैटिंग कोच था, देखो यार वो सिर्फ अपनी टीम के लिए तो नहीं खेल रहा था, उसको तो ये भी फिक्र थी कि हमारी टीम भी जो है वो भी इजीली क्वालिफाई कर दे, तो उसने अपना काम पूरा कर दिया है। जिस तरह हमारा है उमर गुल जो है वो अफगानिस्तान के लिए कोच बना है, उसी तरह इंडिया का रोहित शर्मा भी जो है वो हमारा कोच ही था, बैटिंग कोच। तो उसने कुर्बानी दे दी है ताकि हमारी टीम के लिए आसानी हो जाए। इंडिया हार चुका है श्रीलंका से और तकरीबन आउट हो चुका है इस टूर्नामेंट से बाहर। और मुझे तो ना इनके ओवर कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है वो आश्वस्त करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में इरफान पठान साहब जो हैं उन्होंने ये पिछला मैच हारने के बाद ही ट्वीट कर दिया था कि नेक्स्ट संडे को देख लेंगे। यार नेक्स्ट संडे को आपने क्या देखना है, फ्लाइट का कोई टाइमिंग वगैरह देखना है, क्या देख रहे हैं? इनके जो ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ये बाकी टीमें क्या करने के लिए आई थी आपके ख्याल में? वो क्या ग्राउंड के अंदर अचार सुखाने के लिए बैठे हुए थे? वो भी खेलने के लिए आए थे यार। कोई एक मैच भी हार देते तो इंडिया का मुश्किल था। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात बहुत ही सच थी क्योंकि इंडिया में हर कोई सोच रहा था श्रीलंका से तो जीत ही जाएंगे। प्लस वैसे आकाश और मैंने भी जो परसों वीडियो बनाया था उसमें मैं भी बोल रहा था कि होपफुली इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा नेक्स्ट संडे। अरसलान सही बोल रहा है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था हमारे तरफ से। कोई टेंशन ही नहीं, उनको अगले संडे की टेंशन पड़ी भी। हम लोग इंडिया से जीत के भी इसी टेंशन में कि कहीं श्रीलंका से ना आ जाए, कहीं अफगानिस्तान से ना आ जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, फिर भी हम लोग टेंशन में। लेकिन ये लोग फुल कॉन्फिडेंस में थे। खैर पाकिस्तानियों के लिए फिट किस्म का मैच हो गया क्योंकि हमें इस वजह ये वाहिद एक ऐसा मैच है जिसको बैठ के पीछे से बैठ के मैं ऐसे ही चन्ने खाते हुए देख रहे थे। हमें कोई किसी की टेंशन नहीं, कोई हार्ट अटैक नहीं आया हमें। वरना तो हमारे जो भी मैच होते हैं उसके अंदर एंड के अंदर हमारा बीपी जो है लो हो जाता है, मुंह से कंफर्म झाग निकल रही होती है। बहुत अरसे से ये जोक जो है मेरे ख्याल में पिछले 18 साल से हम पे पेल रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी पेल दूं कि आप तो बैक टू बैक 2 मैचेस हार चुके हैं, तो आपके जो दोनों टीवीज हैं, अगर तो 2 हैं तो वो तो दोनों टूट गए होंगे, तो जो पाकिस्तान के मैचेस हैं वो आप क्या अब रेडियो पे सुनेंगे? खैर बहुत ही कोई अनलकी किस्म का माहौल हुआ था एंड के अंदर। तो वैसे भी जो ये रन आउट हुआ यार, ये दोनों एंड के ऊपर आउट था, मतलब इधर भी आउट है और दूसरी तरफ जो है वहां पर भी आउट है। शानका ने भी जो है वो चप्पल जूते बैट पैड सब कुछ उतार के भागना शुरू हुआ, मतलब सर बस मैं किस तरह उधर पहुंच जाऊं। और बिल्कुल सही किया उसने। यहां पर आ जाता है धोनी, जो कि ना वो बॉल आती नहीं थी कि उसने पहले से ग्लव उतारा हुआ होता था, थ्रो करने के लिए जो मार रहा होता था वो यार, उसका दिमाग जो है ना नेक्स्ट लेवल पे चल रहा होता था। खैर प्लेयर्स को मेरे ख्याल में ऊपर से जो है वो वापसी का जहाज नजर आ रहा है, इसीलिए वो ऊपर देख के डर रहे हैं। बट कैसे कैसे दिन आ गए यार, अभी कल जो है वो पूरा का पूरा इंडिया, यानी कि जब तक ये वीडियो में डालूंगा तो आज रात को ही पूरा का पूरा इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा होगा। अफगानी प्लेयर जो है उनके कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। उनको पता है कि अगर इस मैच के अंदर हमने परफॉर्म कर लिया तो हमारे आईपीएल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, आईपीएल तो छोड़ो, इन्होंने बॉलीवुड की भी कॉन्ट्रैक्ट इनके लिए रख देने। इन्हीं के लिए नबी और इसके अरशद खान वगैरह जो भी है ना, उनके साथ नाच रहे होंगे वो दीपिका पडुकोण के। खैर भाई जो श्रीलंका से हारे ना, ये असल में श्रीलंका से नहीं हारे, ये वो पाकिस्तान से हारे जो 1-2 दिन पहले इनको मिली है। वो उनके एहसाब के ऊपर मैं कहता हूँ जो मर्जी जीत जाए, जितना मर्जी टूर्नामेंट से जीत जाए, इनको एक पाकिस्तान की जो हार होती है ना वो 10 साल पीछे लेके चली जाती है। ये वही उनके असहाब के ऊपर सवार थी कि हम पाकिस्तान से हार गए, उसी प्रेशर के अंदर जो है ये मैच भी हार गए थे। एंड आई किड यू नॉट, मुझे पता था किस तरह कुछ होना है, अगर और कुछ होना है कि नहीं होना तो ये जीतेंगे बहुत ही मर के, ये तो मुझे कंफर्म पता था। यही मैच अगर इनका पहले श्रीलंका के खिलाफ हुआ होता ना तो किसी और ही तरह ये खेल रहे थे। ये पाकिस्तान से हारने के बाद श्रीलंका के सामने गए हैं, इसीलिए इनके ऊपर ये सवार हुआ था और इनसे बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं हुआ। खैर मुझे तो ये शर्मे की हालत के ऊपर तरस आ रहा है। ये बेचारा जो है ना बहुत ही ज्यादा दिल के ऊपर ले गए तो फट गए। इसने इतना पिछले 20 साल की क्रिकेट में नहीं लिया होगा जितना ये पिछले 2 मैचेस के अंदर इसने ले लिया। प्लेयर के ऊपर चीख रहा है, फट रहा है, इमोशनल हुआ है, बेचारा मासूम जो अर्शद था उसके ऊपर उस दिन जो उसने रिएक्शन शो किया था जब उसने कैच ड्रॉप किया था, ठीक है गुस्सा तो बनता है, गाल गलौज निकलती है, बट बहुत ही थोड़ा सा ज्यादा ओवर हो चुका था, बहुत ही ज्यादा ओवर हो चुका था रिएक्शन। और इस वाले मैच के अंदर भी जो उसकी बातें वो मेरे में इग्नोर कर रहा था, ये सबने लाइव देखा है कि उसको सुन नहीं रहा था कि यार दफा जो तूने फेंकना फेंक दे। और अर्शदीप की मैं बात करना चाहूंगा यार, बेचारा मासूम जो है हमेशा ऐसी सिचुएशन के अंदर आगे आ जाता है, लेकिन क्या कोई बेहतरीन किस्म की बॉलिंग कराई है इसने। हमारे वाला भी जो था 7 रन से भी डिफेंड कर रहा था और इसने बहुत ही कमाल किस्म की बिल्कुल ऑन पॉइंट इसने मारे थे। और अभी भी जो लास्ट ओवर इसने कराया बहुत ही कमाल कराया कि लास्ट बॉल तक बात पहुंच चुकी है, 2 बॉलों के ऊपर 2 रन चाहिए थे बेहतरीन किस्म की। इस प्रेशर सिचुएशन में मेरा ख्याल में इसको 19वां ओवर देना चाहिए, 20वां ओवर भूवी को दे दिया करो, क्योंकि भूवी ने जो है उस दिन भी जो है 19 रन खाए थे हमारे खिलाफ और अभी मेरे ख्याल में 16-17 रन खा लिए। पिछले कोई 7-8 सालों से ये जितने भी इंडियंस है ना वो सिर्फ आईपीएल के पैसों की ही शोबाजी कर रहे हैं कि हमारा इतने में
IPL हो जाता है, हमारे इतने पैसों में हो जाता है। रखो यार अपने पास ही सारे पैसे रखा करो। मैं तो पहले भी एक वीडियो के अंदर कह चुका हूँ कि इनको चाहिए कि अपना IPL का जो टूर्नामेंट है ना उसी का नाम बदल के कोई एशिया कप रख लिया करें किसी मौसम में, कभी उसको वर्ल्ड कप कह दिया करें, ताकि उधर ही आपस में खेल के जो है जीत जाया करें यार। बस दुनिया में नंबर 1 है आप, उधर ही है दुनिया में। वैसे सब लोग कहते हैं कि इन मैचेस के अंदर टॉस का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन इतना भी सही नहीं है। जो यहाँ पर जो टॉस के बारे में ज्यादा बात की जाती है ना, वो तब की जाती है जब ड्यू जो है वो आ जाती है। तो सेकंड इनिंग्स में जब आप चेस कर रहे होते हैं 15-16 ओवर के बाद जो है वो बॉल के अंदर कुछ भी नहीं होता, इतना ड्यू होता है कि बॉल जो है थोड़ा सा एडवांटेज तो होता है, स्पिनर्स तो बेचारे कुछ कर नहीं सकते। इस मैच के अंदर भी ड्यू कोई नहीं आई, जितने पिछले मैचेस हुए उसके अंदर भी ड्यू फैक्टर नहीं आया था। और अभी भी आप देखें तो इस मैच के अंदर किसी ने कम बैक किया तो वो स्पिनर्स नहीं किए। तो अगर ड्यू होती तो स्पिनर्स बेचारों से तो बॉल पकड़ी नहीं जा रही होती, स्पिन करना तो दूर की बात है। तो टॉस का इतना भी बड़ा रोल नहीं था इन मैचेस के अंदर। खैर वो इंडिया के क्वालिफाई होने के लिए वही सारी बातें होने शुरू हो गई हैं कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को हरा दे, फिर श्रीलंका भी जो है पाकिस्तान को हरा दे, वेस्ट इंडीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, फलानी की फुप्पी मर जाए, उसके बाद फलानी टीम की जो बस है वो। मुझे लगता ही नहीं कि डिजर्व करता है इस एशिया कप में इंडिया फाइनल में पहुंचना डिजर्व नहीं करता। जो है वो सिचुएशन बन रही है, लेकिन मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और इसके अलावा ये सब कुछ होने के बावजूद भी इंडिया को तकरीबन कोई 3-1,000 रन से हराना पड़ेगा अफगानिस्तान को। जो मैंने पहले भी कहा था कि ये बात जो है वो नेट रन रेट के ऊपर आ जाएगी, लेकिन इतनी बुरी तरह आएगी ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। खैर अभी भी कुछ पता नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि अब जो है वो इंडिया का कोई चांस है आगे आने का। खैर वो किसी ने ये इंटरनेट के ऊपर वीडियो भी शेयर की थी जो कि मैंने देखी थी, इसके अंदर वो बता रहे हैं कि इंडियन जो बैटिंग थी वो किस तरह श्रीलंकन बॉलर्स के सामने लेट गई। तुम्हें नगमे सजाया, तुम्हें पाया मैंने पाया, तुम्हें सबसे छुपाया, तुम्हें सपना बनाया, तुम्हें नींदों में। खैर मुझे तो गुस्सा इस बंदे के ऊपर आया है जिसने सारी की सारी फॉर्म जो है सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ निकालनी होती है। बाकी जितनी मैचेस होते हैं या तो हांगकांग वगैरह के ऊपर रन बना रहा होता है या फिर जितनी मैचेस होते हैं उनके ऊपर इसी तरह आउट हो रहा होता है। सारी फॉर्म जो है तूने बस पाकिस्तान के खिलाफ ही गुजारनी है। खैर इसका नया बयान दिया गया, फेवरेट कह रहे हैं जो भी करता है ऊपर वाला ही करता है। तो वही वाली बात होगी जो हम पिछली 5-6 वीडियो से बात कर रहे थे कि ये बात ही कुछ और है, ये थिंकिंग कुछ और है, रियलाइजेशन ही कुछ और है, जिसके ऊपर वो चल पड़ा है। तो ये कोई ऐसे नहीं था कि ये फॉर्म से आउट था, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसको कहते हैं। इसके अंदर जो इंसान क्वेश्चन करता है उन्हीं सब चीजों को जो बचपन से बताया जाता है कि ये अचीव कर लो, फिर ये अचीव कर लो, फिर ये अचीव कर लो, और हम इसी कोशिश में होते हैं कि उसको अचीव कर ले, और वो अचीव करने से पहले ही हम लोग मर जाते हैं। तो हमें पता नहीं चलता कि क्या है ऊपर जाके। जब ऊपर जाके अचीव कर लेते तो आपको पता चलता है ऊपर भी कुछ नहीं, वहां पर आप रियलाइज करते हैं। और वहां पर आके जब इस किस्म का बंदा पहुंच जाता है तो फिर वो क्वेश्चन करना शुरू हो जाता है। तो यही किस्म के क्वेश्चन थे, इसी की रियलाइजेशन थी। मेरा ख्याल में 1-2 साल और क्रिकेट खेलो दोस्त, और फिर जो है इसी बात के ऊपर चलते रहो। बिल्कुल सही बात है, इसी के ऊपर चलना है आपने। लेकिन ये थर्ड अंपायर की जो डिसीजन थे इसके बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये पहले भी जो मैच हुआ था, सबसे पहले मैच अंदर ही मैंने बात किया था। फिर उसके बाद अभी आसिफ अली वाला डिसीजन भी जो था उसके ऊपर भी जो है 1.5 मिनट देख रहे थे कि आवाज आई है नहीं आई है, ये हुआ है वो नहीं हुआ। अभी फिर जो है एक और थर्ड अंपायर जो है इस मैच के अंदर भी केएल राहुल जो पहली ओवर के अंदर मेरे ख्याल में दूसरे ओवर के अंदर एलबीडब्ल्यू होता है उसके ऊपर भी 1.5 घंटा लगाते रहे किसी तरह साबित कर लें कि जनाब वो बैट जो है वो लग के गया है। उसके बाद जो है ये बॉल जो है वो नो बॉल दे दी थी जिसके ऊपर कैच आउट हो गया था। बहुत ही क्रूशल स्टेज थी ये, उसके ऊपर ना सिर्फ डॉट बॉल होनी थी बल्कि एक नया बंदा भी आ रहा था क्रीज के ऊपर, तो ये भी उन्होंने नो बॉल दे दी थी। अगर बाउंसर जो है वो इधर तक नहीं जाएगा तो फिर बाउंसर होता क्या है, सर से ऊपर तो वैसी वाइड होती है, तो अगर ये कंधे के ऊपर जा रहे हैं के ऊपर आ रहा है, अगर ये बाउंसर नहीं तो फिर और क्या बाउंसर होता है। लेकिन इसको भी नो बॉल करा दी थी। तो मेरा ख्याल में कोई थोड़ा तमीज कर लें। ऑन ग्राउंड अंपायर अगर इस किस्म की हरकतें करें तो फिर भी समझ आती है। थर्ड अंपायर जब इस किस्म की हरकतें करें उनकी इन्वॉल्वमेंट शुरू होगी। आई नो कि इंडिया का एंड तक जाना बहुत जरूरी है स्पॉन्सर्स के लिए और व्यूवरशिप के लिए, लेकिन इतना खुल के मत आओ यार। फिर वो एक और वीडियो बड़ी वायरल हुई है, ये है कौन यार, ये उर्वशी वगैरह ये कौन है भाई बंदी। लास्ट टाइम भी मैंने इस तरह बात की थी, मुझे पता ही नहीं कि पता नहीं ये कौन है, ये बहन जो है, मुझे तो इसका कुछ भी नहीं पता। उसके ऊपर भी कुछ लोग मुझे कहते हैं कि यार तू एमी जो है बेबी बन रहा है, तुझे नहीं पता इस चीज का। मुझे बाकी नहीं पता भाई, मेरे पास कोई टाइम नहीं इन औरतों को स्टॉक करके और इनके बारे में रिसर्च करने की। इन्होंने जो है पता नहीं कोई एक स्टोरी शेयर कर दी है जिसके ऊपर ये और नसीम शाह का जो एडिट लगा हुआ है वो अपनी शर्माती हुई शक्लें और नसीम शाह की शर्माती हुई शक्लें जो है वो इन्होंने शेयर की। वैसे तो पहले एक बात बताऊं, मुझे भी इसके बड़े एडिट्स आते हैं तो मैं भी शेयर करता रहता हूँ। बाज़ औक़ात इंसान नहीं देखता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर ये कर रही है तो यार बहन माफ कर दे यार, तू साइड पे जा यार, वो छोटा बच्चा है यार। अगर तेरी टाइम के ऊपर शादी हुई होती ना बहन तो इतना एक तेरा बेटा ही होना था। साइड पे हो जाए यार। वो पता नहीं निब्बा निब्बी थे इनके आपस में, कोई क्रिकेटर जिनके ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप उसको छाड़ने के लिए जो अपने निब्बे के लिए पता नहीं इस किस्म की हरकतें कर रही हो। भी जा यार साइड पे, टाइम ना जाया करो यार हमारा, निकलो बाहर। खैर एक और वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है जिसके अंदर कोई इंडियन जर्नलिस्ट है जो कि बार बार इस बात के ऊपर बहुत जोर दे रही है कि उन्होंने रिजवान से कह दिया कि मेरे से पिक्चर लें, तो उन्होंने कह दिया कि जी मैं लड़कियों के साथ अकेले में पिक्चर नहीं लेता, आप किसी और को लें। तो बहुत उनको जो है वो शौक लग रहा था और उन्होंने फिर भी बहुत फोर्स किया कि नहीं नहीं मैंने आपके साथ अकेले में ही लेनी हो। जब उसने अकेले में ले भी ली तो वो काफी दूर खड़ा हो गया, तो उसके भी बात मुझे बताएं कि क्या कंसेंट सिर्फ लड़कियों का ही होता है।
हाँ वो भी है, लेकिन अगर मना किया है तो फिर फोर्स नहीं करना चाहिए था। खिंचवाया किसी बकरी के साथ, खिंचवाया किसी खोते के साथ, फुप्पी के साथ, जिस मर्जी के साथ वो खिंचवाए। सिर्फ यहाँ पर चूंकि रिलीजन इन्वॉल्व हो रहा है तो इसलिए इसके बारे में कोई भी जो वोक लोग हैं वो बात नहीं करेंगे। यहाँ पर मर्दों के कंसेंट के बारे में या उनके बारे में कौन बात करेगा? जब उस बंदे का जब वो कंफर्टेबल नहीं है किसी चीज के लिए तो हम कैसे उसको फोर्स कर सकते हैं? और हम इसके ऊपर डिबेट क्यों करें कि उसने सही किया कि गलत किया? खवातीन पर जब कोई बात आती है तो फिर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके बारे में उसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी कर सके। लेकिन अगर मर्द इस किस्म की बातें कर रहा हो तो उसके बारे में कोई नहीं सोच सकता, उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल में उस बंदे को अपनी लाइफ गुजारने दे जिस तरह भी वो गुजारना चाह रहा है, चाहे वो रिलीजन के नाम पे गुजार रहा हो या किसी और बचपन के हादसे की वजह से भी गुजार रहा हो। वो पूरी तरह से एंटाइटल्ड है कि वो किस तरह तस्वीरें खिंचवाए, किस तरह तस्वीरें खिंचवाए, क्या करे क्या ना करे, ये उसका डिसीजन है। अगर आपने उसको जज करना है तो उसके प्रोफेशन के ऊपर करें जो कि वो क्रिकेट फील्ड के अंदर कर रहे हैं, ना कि इन चीजों के ऊपर। कल को उन लोगों से तो तकलीफ होती है जो कि करीब होकर तस्वीरें जो हैं वो हाथ कहीं रख लेते हैं और इस किस्म की हरकत हो जाती है। जब ऐसे लोग मिल जाते हैं तो इनसे भी तकलीफ होना शुरू हो जाती है कि भाई ये दूर क्यों जा रहा है मेरे से। भाई मेकअप योर माइंड। खैर वो वार्नर कोहली और अनुष्का शर्मा का भी एक एपिसोड हुआ था कुछ अर्सा पहले जिसके अंदर कोहली ने एक पिक्चर शेयर की थी अनुष्का शर्मा की जिसमें वो कहते कि ये मेरी दुनिया है, मेरी लाइफ है, ये वो। तो वार्नर ने नीचे लिख दिया था लकी मैन। तो उसके ऊपर जो है काफी ज्यादा जो है वो इंडियंस वो ऑफेंड हो गए थे। उन्होंने कहा भाई किस किस्म की बातें कर रहा है, किसी और की बेगम के बारे में इस किस्म की बातें कर रहे हैं, ऑल दैट। देखो बात सुनो, पहले भी मैं कुछ वीडियोस के अंदर ये जिक्र कर चुका हूँ कि ये जो है ना ये कुएं के अंदर जो मेंढक बैठा हुआ होता है ना, अपने कुएं से बाहर निकल के देखें, बाहर जो है वो इसी तरह औरतों की तारीफ की जाती है। ये दोस्त तुम बहुत लकी हो, तुम्हें इस किस्म की बीवी मिली है। यहाँ पर ये रिवाज होता है जिसके अंदर जिसकी भी शादी हुई होती है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर सिर्फ औरत को जलील करने में ही वक्फ हो जाता है। जिस भी गैदरिंग के अंदर बैठे हो तो वहां पर अपनी बीवी के ऊपर जोक्स मारना शुरू हो जाते हैं आप लोग। ये आपको लग रहा है कि बड़ी जबरदस्त बहुत ही फनी सेंस ऑफ ह्यूमर है। अगर इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, आप लोग भी मेरी जगह बैठ जाएं और इसमें भी वीडियोस बनाना शुरू कर दें। लेकिन कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता भाई। ये किसी एक औरत को बुली करना, वो भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर वही घिसे पिटे जोक्स जो कि मेरी बेगम मेरी शादी के बाद अजाब हो गया। तो मत करो शादी यार, दिमाग है ना, मत किया करो शादी। उस वक्त भी मर रहे होते, स्पेशली पाकिस्तान में जो मर्द होते हैं लिटरली पागल हुए होते, ताबले हुए होते, जुबान इनकी जमीन के ऊपर लगी होती है, टांगों से पकड़ा हुआ होता है कि खुदा के लिए मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे से शादी कर रहे हैं, ऑल दैट। शादी हो जाए तो फिर उसके बाद जो है बहुत ज्यादा फन्ने खान बनना, तो फिर जोक्स मारना शुरू होते कि हमारी तो लाइफ खराब होगी। लाइफ जो तेरी थी ना शादी से पहले वो भी मुझे पता है भाई। खैर खुशखबरी ये भी थी जो कि मैंने पिछली वीडियो में शेयर नहीं की थी, वो ये थी कि शाहीन जो है उसको भेज दिया गया इंग्लैंड में। बड़ी मेहरबानी, आप लोगों को याद आ गया कि उसको जो इंग्लैंड में जाना चाहिए, क्योंकि वो नेदरलैंड्स में भी आप लोगों के साथ फिर रहा था, अभी दुबई के अंदर भी बैठा हुआ था, वो हर किसी के साथ जो वो लंगड़ा के मिल भी रहा है, इधर उधर फिर रहा है भाई, इसको किसी रिहैब वगैरह में भेजो। शुक्र है कि वो हमने हमारे दिमाग में वो आइडिया आ गया और हमने भेज दिया। कोई पता नहीं कि कॉमेडी की एपिसोड ही देख के उनको ये आइडिया हो। तो अगर आप लोग भी इस किस्म के बेहतरीन किस्म के मशवरे चाहिए तो सब्सक्राइब के बटन को भी छू लें। ज़बरदस्त। एक्चुअली वीडियो का एंड क्रिकेट से भी ज़्यादा जो थॉट्स थे, जो सोसाइटी के बारे में जो कमेंट्स किए कि मेन का भी कंसेंट मैटर करता है, उसने अगर मना कर दिया है तो उसके बाद उसको फोर्स नहीं करना चाहिए था। एंड उसके ऊपर से जो ये भी कि बीवियों का मजाक उड़ाता है शादी के बाद कि लाइफ बर्बाद हो गया। इंडिया में भी सेम चीज़ है, सब जन वही बोलता रहता है, सबसे कॉमन डायलॉग है वो। एंड देखो, वो भी अगर कितना कर लेते हो शादी तो फिर उस चीज़ पे कभी ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर चाहे तुम्हारी लाइफ खराब ही क्यों ना हो, बट दोस्तों के सामने ये चीज़ कभी शेयर नहीं करनी चाहिए कि मेरी लाइफ खराब हो गई, क्योंकि आपके दोस्तों को पता होता है ये चीज़, जो आपके क्लोज होते हैं। देखो ऐसे शादी के बाद उतना फ्रीडम तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपके दोस्तों को जब पता होता है ये चीज़ कि यार इसकी मर्जी से इसने की थी शादी, फिर हम लोग के सामने आकर ये चीज़ क्यों कह रहा है। लेकिन पहला प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि लड़की नहीं मिल रही। ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैच के बारे में बोलता है। जैसे अरसलान ने बहुत कुछ राइट बोला कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका था थोड़ा सा। एंड एक्चुअली क्या है, इंडिया बहुत जीता है लास्ट 10-12 ईयर्स में। आप देखोगे वनडे में सबसे हाईएस्ट विन रेट है, टेस्ट में सबसे हाईएस्ट विन रेट रहा है पिछले 10-12 सालों में। तो ऐसा वो कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ गया। अभी ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है कि इंडिया ऑलमोस्ट हर मैच जीतेगा। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि चाहे इंडिया ये टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, लेकिन अगर इंडिया के कोई आने वाले मैचेस रहेंगे, मैं कॉन्फिडेंस इतना कुछ ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं कह रहा हूँ। वापस चालू हो गया हम लोग का ओवर कॉन्फिडेंस। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया है इंडिया का, जो कि ये चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा और ये रियल है। जैसे इंडिया कोई टूर्नामेंट से समझो बाहर हो जाता ना, तो उसके बाद फिर वनडे सीरीज़ या फिर कोई T20 सीरीज़ रहेगा ना, तो कंटिन्यूस ऐसा रहता ना सीरीज़, तो इंडिया उसमें काफ़ी अच्छा गेम करता है। और फिर कोई टूर्नामेंट जब नया आने वाला होता ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है। तो इंडिया का अभी वीकनेस क्या रहा है कि हम लोग सीरीज सब जीतते जाते हैं, लेकिन ये जो मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स होता है उसमें हम लोग नॉकआउट हो रहे हैं बार बार। तो कुछ तो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे, क्या इशू है पता नहीं।
या फिर थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी होता है क्योंकि काफ़ी क्लोज गेम्स रहे, ऐसा नहीं है कि वन साइडेड रहा। तो ठीक है, जैसे अरसलान ने बोला कि बाकी टीम्स भी जीतने के लिए आए, ऐसा नहीं है कि वो लोग सिर्फ ऐसे देखने आए मैचेस। तो ऑब्वियसली कोई भी जीत सकता है। एंड इंडियन मीडिया को भी, इंडियन पब्लिक को भी इतना ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए कि कैसे हार गए, ये सारे प्लेयर्स को निकाल के फेंक दो, क्योंकि आजकल का जो इंडियन पब्लिक है एक भी हार मंजूर नहीं है। हमारा तो सफर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है इधर ही, तो मिलता है नेक्स्ट एशिया लेकिन मैं कप। बाकी मैचेस तो मैं एंजॉय करूंगा। वैसे भी मुझे मजा आता है, क्रिकेट तो मैं देखता ही हूँ, चाहे कोई भी टीम का वापस ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है। अभी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में मिलता है इंडिया पाकिस्तान तो मिलता है तब। और कल से होपफुली कुछ और वीडियोस आएंगे। लास्ट 3 वीडियोस क्रिकेट के बारे में ही रहा, थोड़ा वैरायटी। ये एशिया कप चल रहा है, इस वजह से होना भी चाहिए। फाइनल अगर पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट आ ही जाएगा फाइनल में। पाकिस्तान श्रीलंका का अगर मैच होता है तो फाइनल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन होपफुली उसके बीच में 1-2 दूसरे वीडियोस भी आ जाएंगे। वो तो है। तो मिलता है तब, बाय।